बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बंसी वाले की जय। मोर मुकुट वाले की जय। सांवरे सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री सीताराम। राधे कृष्णा। आज भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव है। इस जन्म उत्सव के समय भगवान के जन्म के समय जो विशेष और महत्वपूर्ण हमारे इस धरातल पर तीनों लोकों में जिस तरह से परिस्थितियां बदली थी, भगवान जब जिस समय जन्म ले रहे थे, जब जन्म का समय आया तो उस समय आकाश हो, पर्वत हो, नदियां हो, वायु हो, देवता हो, पशु पक्षी हो, सभी का एक बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पर आज हम आप सबको सुनाएंगे। बहुत ही सुंदर वर्णन है, कथा है। जिस समय भगवान कृष्ण का जन्म हुआ उस समय देवताओं ने क्या किया और हमारी इस प्रकृति में क्या क्या हुआ, यह सब आज मैं आप सबको सुनाऊंगा। कृष्ण पक्ष नवस्य में तिथि अष्टमी निराधार। अर्धरात्रि सारोहिणी चंद्र उदय बुधवार। सर्व गुणों कर युक्त जब उदय भया शुभ काल। पूरब दिश से चंद्र इव प्रगट भये गोपाल। प्रगट भये गोपाल। जगत के प्रत्येक कार्य काल, दिशा और देश के अधीन है। इसी से जगत में काल, दिशा और देश का विचार करके ही कार्य किया जाता है। यद्यप श्री भगवान की दिव्य लीला में काल, दिशा और देश की कोई बाध्यता नहीं है, वह स्वयं ही काल, दिशा और देश के नियंता है। तथापि जब वे धराधाम में अवतीर्ण होते हैं तब काल, दिशा और देश पर कृपा करके उनके साथ अपना पवित्र संबंध जो है वह जोड़कर उन्हें धन्य और कृतार्थ कर देते हैं। इसलिए आज काल की भांति दिशा और देश की समस्त सद्गुणों से सुशोभित हो गए। दसों दिशाएं प्रसन्न हो गई। आकाश में तारे जगमगाने लगे। किसी भी दिशा में कहीं तनिक भी मलिनता नहीं रही। सर्वत्र परम आनंदपूर्ण स्वच्छता छा गई। सभी दिक्पति परम प्रफुल्लित आनंदपूर्ण हृदय से अपने स्वामी के शुभ आगमन का अभिनंदन करने के लिए समस्त दिशाओं को सुसज्जित कर दिया। दिव्यबंधुओं के साथ हाथों में अर्घ पात्र लेकर उनकी प्रतीक्षा करने लगे। भगवान के श्री चरण में वक्षस्थल पर पड़ेंगे। अपने सौभाग्य का ऐसा अनुसंधान करके भूदेवी आनंदित हो गई। पृथ्वी के सभी बड़े बड़े नगर
छोटे छोटे गांव, अहीरों की बस्तियां और रत्नों की खाने, आनंद मंगल की क्रीड़ा भूमि पर बन गई। विविध कहते हेतुओं के अवतरण करके नगरों में मार्ग प्रशस्त तथा सुगंधित हो गए। नाना प्रकार के नाना कारणों से सर्वत्र आनंदमय के शुभ आगमन की आनंद धारा जो है वह बह चली। पृथ्वी के समस्त स्थानों को आनंद फुलान्वित करके आनंदमय का शुभ आगमन आनंद मूर्तिमान होकर कहते हैं नद नदी सरोवर अरण्य पर्वत आदि सभी जगहों में व्याप्त हो गया। निर्मल हृदय को ही भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान के दर्शन की अभिलाषा और उनकी प्राप्ति की कामना से नदियां जो है वह निर्मल हो रही, निर्मल हो गई, प्रफुल्लित हो गई। इस प्रकार जल ने भगवान के स्वागत के लिए निर्मल रूप जो है वह धारण कर लिया, धारण कर लिया। इस अवतार में श्री कृष्ण ने व्योमासुर तृणावर्त कालिया के दमन से आकाश वायु और जल की शुद्धि की है। मृद भक्षण से पृथ्वी की और अग्निपान से अग्नि की भगवान श्री कृष्ण ने 2 बार अग्नि को मुंह में धारण किया था। इस भावी सुख का अनुसंधान करके अग्नि देव भी शांत भाव से जो है वह प्रज्वलित होने लगे, प्रज्वलित होने लगे। असुरों के अत्याचार से देवताओं के लिए हवन यज्ञ भाग आदि कहते हैं बंद हो गए थे। राक्षसों और असुरों के कारण सभी संत ऋषि महात्माओं का यज्ञ बंद हो गया था, होम हवन बंद हो गया था। अग्नि देव भी मुमुक्षित हो गए थे। श्री कृष्ण अवतार से हवन यज्ञ आदि पुनः जो है वह चालू हो जाने और यज्ञ भाग मिलने की आशा से अग्नि देव जो है वह प्रसन्न होकर के प्रज्वलित हो गए। अग्नि देव अपने आप प्रज्वलित हो जाते हैं यज्ञ में। द्विजों के होम कुंडों की कभी न बुझने वाली अग्नियां जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थी, प्रदीप्त हो उठी, वापस जो है वह अग्नि यज्ञ कुंड में प्रज्वलित हो गई। उन्हें कहते हैं कि जलाना नहीं पड़ा, लकड़ी के अंदर स्वयं ही अग्नि देवता प्रज्वलित होकर अग्नि दक्षिणावर्त हुई अपनी शिखाओं को हिला हिला कर नाचने लगी। श्री गोविंद के शुभ आगमन के महा आनंद में उनके लिए घृत की आहुति, मंत्र पाठ अथवा ईंधन की आवश्यकता नहीं हुई। वह अपने आप ही प्रकट होकर होम के मंडलों की अलौकिकता करने लगी। अग्निदेव स्वयं हवनीय कुंड में पधारे। संपूर्ण विप्र वर्ग सब ऋषि मुनि व्याग्र हो गए। हवन सामग्री जुटाने में कंस के राज्य में छिप छिप कर किसी प्रकार दैनिक अग्नि होत्र का नियम कुछ नैष्ठिक लोग निर्वाह करते थे। उनके यहाँ भी आहुति देने पर प्रायः अग्निदेव धूम्र ही कहते हैं देते थे, धुआं ही अग्नि में उड़ता था, बड़ा प्रयत्न करना पड़ता था। हाँ, कहते हैं कि ज्वाला प्रकट करने के लिए। किंतु आज जो हुआ तो उन हवन कुंडों से साहस यानी अपने आप सरलता पूर्वक अग्नि की लपटें अपने आप उठने लगती हैं। यानी जिस अग्नि कुंड में ईंधन डालने के बाद, घी डालने के बाद, हवन सामग्री डालने के बाद, हाँ, सब कुछ करने के बावजूद भी धुआं ही उठता था, उस यज्ञ कुंड में अपने आप अग्नि की लपटें उठने लगती हैं। जिनमें वर्षों से समिधा तक नहीं पड़ी थी, ऐसे यज्ञ कुंड में स्वयं अग्नि देव प्रकट करने के लिए प्रकट हो गए। किंतु आज तो उन हवन कुंडों से सहस लपटें उठने लगी जिनमें वर्षों से समिधा तक जो है वह नहीं डाली गई थी। दिशि प्रसन्न निशियति मुदित तारा ग्रह सब शांत
ग्राम धाम अभिरामयति भय सौम्य निर्वांत। परम पवित्र शीतल मंद सुगंध वायु अपने स्पर्श से सबको सुख दान करता हुआ बहने लगा। जहां से भी उसे उत्तम सुगंध प्राप्त हुआ, वह कहते वहां से उसे अपने अंगों में धारण कर और आनंदमंद होकर के वृक्षों के मस्तक, रमणियों के आंचलों तथा प्रसाद शिखरों के पताकाओं के साथ क्रीड़ा करने लगा। श्री भगवान आ रहे हैं, श्री भगवान आ रहे हैं। इसीलिए उस समय वायु ने रज यानी धूल से खेलना जो है छोड़ सात्विक आनंद के साथ खेलना शुरू कर दिया, खेलना शुरू कर दिया। इस कारण वह अपने स्पर्श से सबको सुख देने वाला बन गया। असुरों और उनके अनुगत मानवों की स्थिति भी आज अद्भुत सी, कहते हैं कि अद्भुत थी। उनके केवल सोते रहने की इच्छा होती थी। पूरे प्रकृति के प्रांगण में आज जो महोत्सव कहते हैं उतर आया है, उस पर दृष्टि डालने का अवकाश इस वर्ग में किसी को नहीं था। कंस बहुत दिनों से आज सोया था, कंस बहुत दिनों से आज सोया था। दोपहर से भी पहले सो गया था और घोड़े समय के लिए, कहते हैं कि थोड़े से समय के लिए सायं काल में जो है कंस सो करके उठा था। उसके अनुचरों की भी यही अवस्था थी। अवश्य आज इन्हें भी आहार में बहुत स्वाद मिला था, डट कर भोजन किया था। आज उन सब ने अतः आलस्य निद्रा सहज थे। प्रत्येक बार की भांति देवकी वासुदेव की परिचर्या फिर बढ़ा दी गई थी, सेनाएं बढ़ा दी गई थी, उनकी देखभाल करने वाले लोगों को बढ़ा दिया गया था। इस बार कंस बार बार सेविकाओं को सावधान करता था। देवकी की दिनचर्या कहते हैं कि वह इस बार पूछने लगा था। एक परिचारिका प्रायः दौड़ती हुई कारागार से आई और कंस के सन्मुख पहुंची। कंस जो है हड़बड़ा करके उठा। क्या हुआ, क्या हुआ? वासुदेव कारागार से निकल गए क्या? परिचारिका बोली, वासुदेव तो वही है महाराज, लेकिन देवकी, देवकी। कंस बोला, फिर देवकी को क्या हुआ? वासुदेव ने देवकी को कहीं भेज दिया? नहीं महाराज, देवकी अंतःपुण्य हो गई है, दिखाई नहीं दे रही है। कंस ने अर्थ लगाया, मेरा मरने वाला, कहते हैं मुझे मारने वाला हरि अब देवकी के भीतर आ गया है, देवकी के भीतर आ गया है। कहते हैं देवी देवकी के भीतर जो आ बैठा था, उस धर्म के परम प्रभु का सानिध्य कंस के काले हृदय को भी कुछ किरणें अपने प्रकाश की दे रहा था। कंस ने विचार किया, यह स्त्री है, बहन है और गर्भवती है। कहते हैं अति उग्र पाप प्रारब्ध बनकर तत्काल फल देता है। इतना उग्र पाप यश, श्री और आयु को भी तुरंत जो है वह चट कर जाता है। कंस सोचने लगा, यह हरि 12 कहते बन या हाथी बनकर क्यों नहीं आ सकता? कंस सोच रहा था 12 बनकर आ जाएं, हाथी बनकर के आ जाएं, या मोहिनी बन करके, वामन बनकर, परशुराम बनकर, वह उसके लिए आतंक बन गया। पाचिन चाहकन सो ललित चहु भ्रमरण गुंजार सोराभित शीतल मंद बहु अबाल समीर रसधार। इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गईं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की आधी रात का समय आया। उस समय रोहिणी नक्षत्र था।
दिन बुधवार था। प्रकृति चारों ओर से बड़ी सुहावनी हो गई थी। सुंदर मेघ माला आकाश में घूम रही है। पूर्व दिशा की ओर प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और चंद्रदेव के मन भावन दर्शन हुए। देखते ही देखते जन जन में परम जो है अद्भुत उत्साह प्रकट होकर बढ़ने लगा। दिन बीत गया, सायंकाल आया और रात्रि आ गई। इतना निर्मल आकाश, ऐसे स्वच्छ दिशाएं कि कहते लगता था ऐसे स्वच्छ दिशाएं लग रही हैं गगन में रत्नों का अंबार किसी ने उलट दिया हो, ऐसे जो है आकाश दिखाई दे रहा है। तारों की ज्योति बहुत अधिक जो है वह जगमगाने लगती है। तारे जो टिम 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 करते रहते हैं वह बहुत तेज जो है टिमटिमाने लगते हैं। अचानक दिव्य लोक में उत्सव प्रारंभ हो गया। सत्यलोक तक जब संकीर्तन गूंजित होने लगा तो अमरावती तो वैसे भी अप्सराओं की नित्य गीत स्थली है। गंधर्वों के कलाकंठ से दूसरे किस दिन सार्थक होते हैं। स्वर्ग के उस संगीत की ध्वनि धरा पर पहचान ली गई होती यदि उसी समय दूर समुद्र तटीय प्रदेश की ओर से मंद मंद किंतु गंभीर एवं निरंतर मेघ गर्जना की ध्वनि न आने लगती। कहते आने लगी होती। देवन दुंदुभी बजी उठी, किन्नरादिकन गाय, विद्याधर्यन नाच उठी, देव सुमन बरसाए। कंस नयन नहीं नींद उड़ा सहित उत ढोले, अतड़ित प्रहरी कारागृह के बड़ बड़ बोले। बंद यंत्र त्रिगुण प्रहरी और चौगुण बढ़ारे, बैरी मेरा चतुर बहु कहूं निकल ना जाए। कंस क्या कहता है? बैरी मेरा बहुत ही चतुर है, कहीं ये भाग ना जाए, निकल ना जाए। इन सब दिव्य घटनाओं को सुनकर कंस की आंखों से नींद उड़ गई महाराज। बौखलाया हुआ इधर से उधर डोलने लगा। कारागृह के पहरेदारों को फटकारता हुआ बड़बड़ाने लगा। तालों की संख्या दुगनी करवा दिया महाराज। कारागार के पहरेदारों की संख्या 4 गुनी बढ़ा दी गई। सबको सावधान कर दिया गया और बोला, सब लोग सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। मेरा बैरी बहुत चतुर है, कहीं मेरे हाथों से निकल ना जाए। लोग पूर्व दिशा की ओर एड़ियां उठा करके कहते हैं कि उकस उकस करके विस्मित नेत्रों से चंद्रदेव को निहार रहे थे, चंद्रदेव को निहार रहे थे। अष्टमी तिथि अर्ध पक्ष का चंद्र इतना तेजोमय था, इतना तेजोमय था, मानो पूनम की प्रभा जो है वह बिखेर रहा हो, छिटक रही हो चारों तरफ। अर्धपक्षीय चंद्र के बीच अद्भुत प्रकाश था। जैसे कहते हैं जैसे जैसे पूर्ण उजियार होने लगा वैसे ही दीन भक्तों के दुख मन की निराशा घटने लगी महाराज, और सुरक्षा की आशा बढ़ने लगी। करुणा पुकार करते हुए भक्तों ने कहा, धन्य हो हे करुणा के अवतार, हमारी आंखें आपके दर्शन के लिए जो है तरस रही हैं, तरस रही हैं। हे सुख प्रदान करने वाले, आप दर्शन देने में इतना विलंब क्यों कर रहे हैं? हे परमात्मा, इतना विलंब आप क्यों कर रहे हैं? उस समय चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में स्थित थे। रोहिणी नक्षत्र था। कहते हैं आकाश में सभी नक्षत्र ग्रह तारे शांत और सौम्य हो रहे थे। सूर्य आदि नवग्रह, अश्विनी आदि 27 नक्षत्र, जन्म संपत आदि तारागण, उग्र शांत वक्र, उच्च नीच आदि विभिन्न भावों से काल के सृजन संहार कार्य में सहायता किया करते हैं। कर्म फल अनुसार काल जब जिसको जैसा कुछ दुख सुख भुगतना चाहता है,
ये भी तब उसके लिए वैसे ही उग्र शांत वक्र आदि होकर काल का साथ देते हैं। जितने भी ग्रह हैं सभी लोग काल के साथ हो जाते हैं। आज परिपूर्णतम भगवान श्याम सुंदर के शुभ आगमन के समय वे सभी अपनी उग्रता वक्रता का परित्याग करके शांत हो गए। जितने भी ग्रह है ना, आज सब लोग जो है वह शांति का प्रतीक दिखाई दे रहे हैं, शांत हो गए। कोई उग्र गति से, कोई अतिचर गति से, तो कोई महतचार गति से अपने अपने उच्च स्थानों से में स्थित होकर श्री भगवान का अभिनंदन करने में कहते हैं सदानंद संलग्न हो गए। वनों में वृक्षों की पंक्तियां विविध वर्णों के सुगंधित पुष्पों से लद गईं। सुख पिक आदि पक्षी मधुर ध्वनि करते हुए चहक रहे हैं, चहक उठे तथा मधुर कहते मधुबन मत भ्रमरों के गुंजन से सारे वन भूमि मुखरित हो उठी। वनों को तो पूर्ण रूप से कहते हैं सजा धजा कर अपना आनंद प्रकट करना है, अपना आनंद प्रकट करना है। कहते हैं कि भद्र उसे कहते हैं जो उपस्थिति के साथ ही साथ आनंद देता है। फिर जो कहते हैं भाद्र मास का कृष्ण पक्ष है वह तो भगवान के नाम का है। जहां घनघोर अंधकार छाया रहता है वहीं भगवान प्रकट हो जाते हैं, परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। अनंतः कहते हैं वह दिन, वह अजन्मा के जन्म की तिथि भी आई। भाद्र कृष्ण पक्ष अष्टमी, भारी वर्षा की वह ऋतु और सर्वत्र लोग चकित रह गए। उस दिन प्रभात से ही सरिताएं बढ़ी और उनमें स्वच्छ निर्मल जल, कहते मिट्टी रेत कहीं घास तिनकों का नाम तक नहीं रह गया महाराज। इतना सुंदर जल आदि हो गया। शरद में भी जल में जो स्वच्छता नहीं आती कहते हैं कि वह स्वच्छता दिखाई देने लगी। सरोवरों में राशि राशि यानी सुंदर सुंदर कमल महाराज खिल गए। हाँ, कुमुदनिया एक साथ खिल उठी। उस दिन संपूर्ण धरा एक एक तृण विरुद्ध लता तरु पुष्प से लद उठे। आज तो पक्षी तक शिल्प मंडल कहते हैं बनाकर उड़ते हैं। किसी एक ने नहीं बहुतों ने लक्षित किया। आज पक्षियों के गुंजन और मृगों के गुंजन में कहते हैं लयबद्ध कोई स्वागत गीत गूंजता जान पड़ता। यानी जब जिस समय पक्षी जो है झुंड बना करके चल रहे हैं, बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई सभी पक्षी गीत गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं। इतना प्रसन्न, इतना कहते हैं आनंद आनंद ही आनंद है। मन तो कभी नहीं हुआ। कहते हैं ऋषि मुनियों ने ही नहीं, सामान्य सज्जन वर्ग के सभी ने अनुभव किया। उस दिन सबके हृदय में यह अनुभूति हो रही है कि कुछ तो होने वाला है। इस लग्न का उत्पन्न बालक ब्रह्म का अवतार ही है। कर पूर्ण सबकी कामनाएं लोक का सरदार हो। इस लग्न का उत्पन्न बालक ब्रह्म का अवतार हो। कर पूर्ण सबकी कामनाएं लोक का सरदार हो। हाँ, लोक का सरदार हो। इसका करे जो ध्यान उसके कलमशों का नाश हो। यमराज को भी जीत कर गोलोक उसका वास हो। गोलोक उसका वास हो। वर्णन सके कर कौन महिमा शब्द में इस बात की। और श्रुति नेति नेति पुकारती बात न गति ब्रजलाल की। सब रिद्धि सिद्धि सुरेश तक इन्हें बांधे यस में रहे। यह भक्त वत्सल सर्वदा निज भक्त के बस में रहे। हाँ, भक्त के बस में रहे। प्रगटे अभिराम श्याम रसिक
ब्रज बिहारी, वृंदावन नंद भवन जन मन सुखकारी। हरण विषम भूमि भार, कारण दृष्ट दल उधार। और शरण संत जन उबार, अखिल यग विदारी। मुदित भय प्रेमी जन, असंत भय निर्भय मन। बहुत ही आनंद का यह शब्द है। चंद्रमा रामराज के समय संतुष्ट नहीं हुए तो पुनः राम ने कहा कि मेरा अगला अवतार आपके वंश में होगा, इसीलिए यह भगवान कृष्ण का जन्म क्यों हो रहा है। राम ने कहा था कि चंद्रदेव अगला जन्म जब लूंगा तो आपके ही वंश में लूंगा, इसीलिए चंद्रवंश कहते हैं। इतना ही नहीं, उस समय आपकी पत्नी रोहिणी का नक्षत्र होगा, रोहिणी नाम का नक्षत्र होगा। आपके पुत्र बुध का दिन होगा, आधी रात होगी, सारी दुनिया सोती होगी। उस समय केवल 3 ही व्यक्ति जागते रहेंगे। कौन है वो 3 व्यक्ति विशेष? कहते हैं आप, वासुदेव और देवकी। इसके अलावा और कोई नहीं बताया कि 3 ही लोग रहेंगे। हाँ, जन्म लेते ही मैं खुले आसमान के नीचे आ जाऊंगा, खुले आसमान के नीचे आ जाऊंगा, जिससे आप भरपूर मेरा दर्शन करेंगे। किससे कहा था भगवान ने? चंद्रदेव से कहा था कि जब पैदा होऊंगा तो तुरंत ही खुले आकाश के नीचे आऊंगा। हे चंद्र, तुम मेरा भरपूर दर्शन करना, भरपूर दर्शन करना। आज वही सुलभ अवसर आया है, अतः चंद्रमा अपनी प्रसन्नता छिपा नहीं पा रहे हैं, छिपा नहीं पा रहे हैं। अष्टमी का कहते हैं, अष्टमी का होते हुए भी पूर्ण चंद्र की भांति चमक रहे हैं। जैसे पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण हो जाते हैं और अपने चमक बिखेरते हैं, उसी तरह आज अष्टमी के दिन यानी कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन पूर्णिमा जैसे प्रकाश चंद्रदेव दे रहे हैं। हाँ, प्रकृति परमात्मा की सेविका है और प्रकृति के द्वारा ही परमात्मा के सारे गुणों का प्रकाश होता है। सारा काम प्रकृति ही करती है। प्रकृति ना हो तो भगवान का काम ना बने। प्रकृति के अनेक प्रकार हैं, भगवान का निर्गुण रूप सबको सुख नहीं दे सकता है। यह जड़ चेतना जितने भी जगत के कहते हैं उपादान हैं, जितनी भी जगत की सामग्रियां हैं, पृथ्वी पर जब जब पाप का अभ्युदय हो जाता है, धर्म का जब जब संसार में क्षय हो जाता है, तब तब वह सर्वेश्वर सर्व आत्मा श्री हरि अनेक रूप रख करके इस धरातल पर, इस जगत पर अवतीर्ण हो जाते हैं, अवतीर्ण होते रहते। प्रगटे यादव लाल भादो 8 बुधवार, रोहिणी नक्षत्र जोगता नाम भय नंद कुमार। प्रगटे यादव लाल भादो अष्टमी दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र जोग नाम भय नंद कुमार। दुष्टों का विनाश और शिष्टों का पालन उनके संकल्प मात्र से ही हो सकता है। जीवों की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश या तो उनकी माया कहते हैं कि विनाश का ही हेतु है, जिसका अहेतु की अनुग्रह ही इन जन्म मरण आदि की सर्वथा के लिए निवृत्ति और आत्मा स्वरूप सुख रूप की प्राप्ति का हेतु है। उनके अवतार के संबंध में कहते हैं इत्याम्भूत कहना या दुस्साहस मात्र ही है, अज्ञात कहते हैं अज्ञाता है, मूर्खता है। उन प्रभु के अवतार के संबंध में यदि कुछ कहा भी जा सकता है तो यही कि वह भक्तों पर कृपा करने के लिए यहाँ धरती पर अवनी यानी अवतरित होते हैं, अपने अनुगत आश्रितों पर अनुग्रह करने के लिए, यानी जो ईश्वर के अधीन रहता है उसके लिए भगवान यहाँ पर धरा पर अवतरित होते हैं। कोई निश्चित कारण
बुद्धि में आता नहीं। अंतर हरि हरि होत है, मुख से कियो अनुराग। अरे वो नर बड़ भागी है, जो श्याम दियो सुहाग, जो श्याम दियो सुहाग। बहुत ही भाग्य बड़ो है ते जीवन, मथुरा लिए अवतार। भाग्य बड़े हैं ते जीवन, और मथुरा लियो अवतार। क्या पक्षी क्या मानव, क्या गोपी क्या ग्वाल। हाँ, क्या पक्षी क्या मानव, क्या गोपी क्या ग्वाल। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड की कोमलता, कामनीयता और सौंदर्य को समेटे एक जीवित संपादित मांस पिंड आकर्षण, पार्थिव नहीं, नैसर्गिक, अलौकिक और अनिवर्चनीय का एक मूर्त, कहते हैं प्रतीक, अंजलि में पड़ा। भाग्य देवताओं का कोई अछूता अप्रतिम और कहते हैं पूत पवित्र प्रसाद, ब्रह्मदेव की असंख्य सृष्टियों के अनंत प्राणियों, यक्ष किन्नर गंधर्व सुर मनुष्य सबके कहते हैं मूर्ति पुंजभूत मधु सिंचित मुस्कान अथवा असंख्य आसमानों की असंख्य सार सम्मिश्रण माता देवकी को लगा था कि उन्हें कहते हैं तंत्र आ गई है। समस्त धार्मिक भक्ति प्राण प्राणियों के समान वासुदेव जी भी कहते हैं कि धनीभूत सद्गुणों के कारण अंतर्मुखी हो गए थे। एक आनंद समाधि में कहते हैं वह निमग्न हो गए थे। अचानक कारागार का कहते वह कक्ष सहस्त्र सहस्त्र पूर्ण चंद्र के सम्मिलित प्रकाश के समान दिव्य ज्योति से प्रकाशित हो उठा। वासुदेव जी कहते ही सर्वप्रथम सावधान हुए। उन्होंने देखा कि देवकी के सन्मुख दिव्य शिशु खड़ा है, मंद मंद मुस्कुरा रहा है। वह कहते नवजल धारा सुंदर कहते त्रिनंबर बनमाली रत्न किरीटी अपनी विशाल भुजाओं में उसने कहते कंकण आगंद आदि धारण किए हैं। कारों में कहते करों में शंख चक्र गदा और पद्म है। कंठ में महामणि कौस्तुभ है। वत्स पर कहते बनमाला के मध्य में श्री वत्स चिन्ह जो है वह दिखाई दे रहा है। कटी में रत्न मेखला है, चरणों में नूपुर है। उसी समय सबके हृदय में विराजमान रहने वाले भगवान विष्णु देवता कहते रूपिणी देवकी के गर्भ से कारागार से कहते कारागार में प्रकट हुए। मातु देवकी दरस दिखायो, नित्य किशोर रूप प्रगटायो। वासुदेव निरखत हर सही, सोई छवि जोई निज हिये बसाई। अलखतई भय मगन पितु माता, अपलक दृगन देख उन गाता। कहा वासुदेव तुम ही हम जाने, और ब्रह्म रूप तुम्हारो पहचाने। सर्व गुणों कर युक्त जब अरे उदय भया शुभ काल। अपूर्व दिश से चंद्र प्रगट भये गोपाल, प्रगट भये गोपाल। जय जय धुनि नभ में भई, अरे बाजे बाजे बजे अपार। और शीतल मंद सुगंध तब चला पवन सुखकार। देव पुष्प वर्षा करे करे अप्सरा गान। अरे मंद मंद वर्षे जलद गरजे सिंधु समान। प्रभु पुरुषोत्तम प्रकृति पर प्रेम विवश छवि छाए। और परम आनंद स्वरूप
विभु प्रगटे मो गृह आए। यह बालक अद्भुत बालक था। हाँ, कहते हैं ऐसा बालक आज तक देखने में नहीं आया। कहते हैं इसकी 4 भुजाएं थी, उनमें शंख चक्र गदा और पद्म शोभित था। कमल की तरह बड़ी बड़ी आंखें थी। श्री वत्स का चिन्ह था उसके छाती पर विराजमान था। गले में लाल वर्ण का कौस्तुभ मणि का माला देदीप्यमान था। पीतांबर धारण किए हुए भगवान, हाँ, वर्षाकालीन श्याम मेघ के कहते हैं समान परम सुंदर उसका श्यामल शरीर था। वाह 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 वाह। कानन में कुंडल छवि छाजे, उर्मुख तन के नाम विराजे। मुख आभा कछु कही नहीं जाई, अरे भानु कोटि प्रगटे मनुआई। भय प्रगट कृपाला देव की लाला, सुर मुनि जन हितकारी। अरे सुर मुनि जन हितकारी। लखी रूप अनूपा वासुदेव भूपा, हर्षित मन अति भारी। देव की रानी मन यह जानी, प्रगट भय यदुपाल। हर्षित महतारी पुलकित भारी, विग्रह लखे निज लाल। भादो कृष्ण अष्टमी अर्धरात्रि परमान, नक्षत्र रोहिणी मय भय। नक्षत्र रोहिणी में भय श्री कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण भगवान भक्तन हित अवतरो गोसाई। किसके लिए प्रकट हो रहे भगवान आज? भक्तन हित अवतरम गोसाई। करहु कृपा कुरुपितु की नाई। भूपर दुष्ट असुर अति बारे। हाँ, कहते हैं भूसुर दुष्ट असुर अति बारे। साधु संत ही उन्होंने काढ़े, जो समस्त वायु आदि भूतों का तथा सूर्य आदि ग्रह नक्षत्रों का संचालन करता है। ऐसे हैं बालक जिसके सिर के कहते हैं बाल घुघराले हैं, जिनके सिर के बाल घुघराले हैं। उस बालक के कमर में कहते हैं चमचमाती करधनी की लड़ियां लटक रही हैं। बाहों में बाजू बंद हैं, कलाइयों में कंकण शोभायमान हो रहे हैं। इन सब आभूषणों से शोभित बालक के अंग अंग से कहते हैं अद्भुत छटा छिटक रही है। सारे संसार को जन्म देने वाला आज स्वयं जन्म धारण कर रहा है, जन्म धारण कर रहा है। देवी देवकी ने आश्चर्य से देखा और अपने प्राणधन श्री वासुदेव जी को भी दिखाया। नील मणि के समान एक ज्योति पुत्र आकाश से उतरता हुआ आया और श्री वासुदेव जी के शरीर से होता हुआ देवी देवकी के शरीर में प्रवेश कर गया। हाँ, जिससे कहते हैं दंपति को अतिशय आनंद की प्राप्ति हुई। देखते ही देखते नील ज्योति पुंज कारागार के श्री वासुदेव देवकी के कक्ष के मध्य में वह आनंद कंद ब्रह्म प्रकट हो गए। अति दिव्य ज्योति पुंज में अब अद्भुत चतुर्भुजी नारायण के दर्शन होने लगे। देवकी जो है वह प्रसव पीड़ा से अक्रांता थी, अतः सबसे पहले वासुदेव ने उस बालक को देखा। उस बालक को देखा, देखकर वासुदेव को असीम आश्चर्य एवं महान आनंद की अनुभूति भी होती है। कहते हैं उसकी आंखों में आनंद के आंसू छलछला आए। शरीर कहते हैं पुलकावलियों से भर गया। उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि साक्षात नारायण ही हमारे पुत्र रूप में आज हमारे यहाँ पधारे हैं। कुछ क्षण लगे। कहते हैं कि उन्हें स्वस्थ होने में कुछ क्षण लग गए। वासुदेव जी ने अंजलि बांध लिया, सिर झुका लिया। उन्होंने बालक की कुशलता के लिए मन ही मन 10,000 गौओं का दान का संकल्प कर दिया। सोचिए, भगवान के
अवतरण होते ही वासुदेव जी ने मन ही मन 10,000 गौ माता का दान कर दिया महाराज, संकल्प कर दिया, हाथ जोड़कर स्तुति की। वासुदेव बोले, मैं समझ गया कि आप प्रकृति से परे हैं, साक्षात परम पुरुष हैं, आपका स्वरूप है केवल अनुभव और केवल आनंद, आप समस्त बुद्धियों के एकमात्र साक्षी हैं, सर्वस्वरूप सर्व साक्षी, सबके प्रकाश का स्वयं प्रकाश प्रभु, आप प्रकृति से पार केवल अनुभव स्वरूप हैं। इस कहते हैं विश्व के निमित्तो पालन कारण, इस सृष्टि के उत्पादित पालन संहार के मूल हेतु आप यहाँ अपनी माया से कहते हैं युग युग में अवतीर्ण होते रहे, अतः इस समय भी प्रकट हुए हैं, इस धरा को धन्य करने, असुरों का संहार करने और भक्तों का भय मिटाने मेरे यहाँ हे नारायण आप प्रकट हुए हैं। आप किंतु निखिलेश्वर कंस के कहते हैं अनुचर उसे समाचार देंगे, तत्काल वह कहते हैं कि वह शस्त्र उठाएगा, दौड़ता अभी यहाँ कारागार में आएगा। हाँ, पुत्र जन्म उत्सव समय अमित हर्ष उर्धार, और 10 सहस्त्र गोदान करे, 10 सहस्त्र गोदान का कर संकल्प उदार, परम पुरुष परमात्मा निज सुत को तब जान, हस्त जोड़ वासुदेव ने करा कृष्ण गुणगान। आपकी प्रकृति इस त्रिगुणात्मक संसार की सृष्टि करती है, इसमें आप अप्रविष्ट होकर भी प्रविष्ट की तरह प्रतीत होते हैं। प्रभु आप ही संसार की सृष्टि करने के लिए ब्रह्म, पालन के लिए विष्णु और संहार के लिए रुद्र का रूप आप ही धारण करते हैं। सकल जगत के स्वामी इस लोक की रक्षा के लिए ही आप मेरे घर में अवतार लेकर के पधारे हैं। निश्चय ही कोटि कोटि असुर राजाओं का वध आपके हाथों होने वाला है। हे नाथ आपका जन्म देवकी के गर्भ से होने वाला है। इस बात को सुनकर ही उस कहते असभ्य कंस ने आपके 6 बड़े भाइयों का वध कर डाला है, 6 बड़े भाइयों का वध कर डाला है। अभी जब उसके दूत आपके जन्म का समाचार उसे सुना देंगे तब वह आपका वध करने के लिए नंगी तलवार हाथ में लिए और दौड़ा आएगा। इसके लिए आप कोई उचित उपाय बताइए। हे प्रभु, हे नारायण, उचित उपाय बताइए। मैं आपका कहते हैं आपका शरणागत हूं। इतना कह करके वासुदेव चुप हो गए। विपत्ति विनाशन दुख हरण जन रंजन सुर राय, अब हमको को नहीं तुम बिन और सहाय। वासुदेव जी क्या कह रहे हैं, इतने में देव की पूर्ण चेतना में आ चुकी महाराज। हाँ, उसने देखा उसका पुत्र नारायण के सारे लक्षणों से अलंकृत है, वह उसकी ओर वैसे ही हाँ कदर हो करके दौड़ी जैसे गाय बछड़े की ओर दौड़ती महाराज। हाँ, पहले तो उसे कंस से भय हुआ, किंतु बाद में बालक के स्वरूप को देख करके मुस्कुराती हुई हाँ स्तुति करने लगी। हाँ, पति पत्नी ने अति प्रसन्न मन से स्तुति की। हे त्रिभुवन के नाथ, हे भक्तों के मन की जानने वाले, भक्तों के मन को जान लेने वाले, भक्तों को मनवांछित फल प्रदान करने वाले, हे चतुर्भुजी नारायण, आपका यह सुंदर कहते हैं आपका यह जो सुंदर स्वरूप हमको अति प्रिय लग रहा है। देखा पुत्र को देवकी रूप राशि भगवान, और त्रास मान कर कंस से लगी कृष्ण गुणगान। हाँ, कहते काऊ परम तप को फल पायो, आज भयो हम दो मन भायो, हव तो चरणन शरण कृपाला, पाहि माम प्रभु दीन दयाला। देवकी ने कहा, हे प्रभु आप बुद्धि आदि के प्रकाशक साक्षात विष्णु जी हैं। वेदों ने आपको अव्यक्त सब का कारण ब्रह्म, ज्योति, निर्गुण, निराकार, सत मात्र, निर्विशेष
और निष्काम बतलाया है। काल के वेग से सकल संसार के विनिष्ट हो जाने पर एकमात्र आप ही शेष बचते हैं, इसीलिए आपको कहते हैं शेष भी नहीं कहा जा सकता। हाँ, वस्तुतः कहते हैं अनंत काल भी आपकी लीला मात्र ही है। हाँ, कहते हैं मरण धर्म प्राणी काल रूपी सर्प से भयभीत होकर सारे लोकों में भागता फिरता है, किंतु कहीं वह निर्भय नहीं हो पाता। जब वह आपके चरणों की शरण में आ जाता है तब वह स्वस्थ होकर के यथेच्छ शयन करता है, सुख की नींद सोता है। स्वयं मृत्यु भी इससे भयभीत होकर भाग खड़ी होती है। प्रभु आप हैं भक्त भयहारी, हम लोग इस कहते हैं दुष्ट कंस से भयभीत हैं, अतः आप हमारी रक्षा कीजिए। आपका यह चतुर्भुज रूप हृदय से ध्यान करने के लायक है। हे मधुसूदन, यह कहते हैं कि पापी कंस यह न जानने पावे कि आपका जन्म हमारे यहाँ हुआ है। मेरा धैर्य टूट रहा है, आपके लिए कंस से मैं बहुत डर रही हूँ। अतः शंख चक्र गदा और पद्मधारी इसी आपने अद्भुत रूप को आप छिपा लिए, अद्भुत रूप को आप छिपा करके बाल रूप धारण कर लीजिए। हाँ, माता कह रही है कि आप जो शंख चक्र पद्म को धारण किए हैं, हे नारायण इस रूप को आप छिपा लीजिए और सुंदर बालक का रूप धारण कर लीजिए। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, मेरे घर स्वयं भगवान अवतरित होकर के आए हैं। ये निर्गुण निर्विकार निर्विशेष ये ब्रह्म आज मेरे घर आया है। आपके चरणों का आश्रय लेकर तो प्राणी मौत पर भी विजय पा लेता है, मौत पर भी विजय पा लेता है। यह भोज पाति कल दुष्टमति, इससे मम चित्त अति डर पावे। अब पाहि प्रभो हमको तुमको, शरणागत वत्सल आगम गावे। हाँ, यदुनाथ उपाय करो अब सो, जिससे प्रभु को यह जान न पावे। तुम यद्यपि ईश्वर देवपते, मम योषित के उर धीर न आवे। रूप अलौकिक है तुम्हारे यह, ध्यान करे इसका मुनि सारे। सो इसको हम गोचर देखत, को नहीं जानत भाग हमारे। अंतर ध्यान करो इसको वर, बालक रूप धरो जन प्यारे। अवाम रति तनो धाम मती नर, देखन योग्य न रूप तुम्हारे। रूप चतुर्भुज दूर करी, शिशु बनी छवि छिटकाव। अब कंस भयन भयभीत हम, या को करो उपाय, या को करो उपाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इस तरह से भगवान जो है हाँ वहां पर कारागृह में प्रकट होते हैं और उसके बाद में भगवान के लीला को देख करके माता स्वयं कहते हैं कि परमात्मा आप बाल रूप को अब धारण कर लीजिए। यह रूप जो है आपका हाँ कहते हैं कोई जान ना पावे। हाँ, आप जो है इसे छिपा लीजिए और सुंदर छोटा बालक बन जाइए। तो भगवान जो है वह वैसे ही रूप को धारण कर लेते हैं। हाँ, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी को जय जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब लोग श्रवण करना और यह कथा अगर आप लोगों को आनंद दे, अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और ज्यादा अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने मित्रों को भी शेयर कर देना। आइए चलते चलते सभी को जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।